ये फरमाइएगा कि बहुत अच्छा मुज़ाकरात का एक ऑप्शन था, उसको क्लोज करने के बाद दोबारा सड़कों के ऊपर और उसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे, अब मुझे लगता है बाकी नवाज़ें मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे फिर पड़ेंगी और उसके बाद नतीजा क्या निकलेगा इसका? मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान बड़े अच्छे लीडर हैं। सियासत को जिस तरह वो समझते हैं पाकिस्तान में कोई नहीं समझता, तो उनके साथ मिलने से तो हमें बड़ी स्ट्रेंथ आएगी। मैं तो इसकी पूरी तरह फेवर में हूं। आपको चेयरमैन बनाया उन्होंने अपनी पार्टी का? फिर चले वो तो चेयरमैन साहब ही डिसाइड, इमरान खान साहब डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं ना, हुकूमत के पास स्वाबदीद है, इनको क्या है कि ये कमीशन बना दें? ये चाहते हैं टेबल पे हम बैठे रहें और ये हमारे साथ कहानियां करते रहे, 3, 4, 6 महीने निकाल दें। तो उधर से मसला क्या है इनका? आप चौधरी साहब, आप समझते हैं मसला क्या है इनका? इस वक्त ये अंडर प्रेशर है, इनको डर है कि अमेरिका से कुछ आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। नहीं, आज तो वक्त आया हुआ है यहाँ पे, वो इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। नहीं, वो तो देखे ना, मैं आप क्या बोलूं, अपने आप को भी मैंने बचाना है। लेकिन बात ये है कि इनको सिर्फ उसका डर है, उसकी वजह से इनको प्रेशर है कि अब कुछ करना है। उनको ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो इनकी 26 नवंबर के हवाले से जो लोग कह रहे हैं, दुनिया कह रही है, उसका इनके पास जवाब कोई नहीं है। तो अब उनको ये कहना था इन्होंने कि देखो जी, हम तो कुछ नहीं, हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं इनके साथ। तो अब वो मुज़ाकरात हमने इसीलिए तोड़े हैं क्योंकि ये इनके ड्रामे खत्म नहीं होते। करा देना, बना देना कमीशन, क्या मसला है इनको? कमीशन, ये एक चीज जबान से निकालेंगे कमीशन की तो हम मान जाएंगे। बनाते क्यों नहीं है? ये चाहते हैं हम टेबल के पीछे इनके साथ चाय रोज पीते रहें, इनके साथ गप्पे आज आड़ियां जाड़ियां लगी रहें, तो इनका जो है ना वो भरम रहे। ऐसे नहीं होना। ठीक है उनकी, अगर देखें आपने नहीं बनाना, ओपनली कहेंगे नहीं बन रहा जी, बात खत्म। आपने कमीशन बनाना है, कहें जी कमीशन बनाते हैं, बैठे। देखिए 2 नुक्ता फार्मूला है ये, तो इतना लंबा क्यों कर रहे हैं चीजों को, खींच क्यों रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि हमने तो डेट भी अनाउंस की हुई थी 28 जनवरी की, जो कि अब गुजर गई है, और हमने कहा भी था कि हम तहरीरी तौर पे इन मामलात को लेके जाएंगे। तो जब ये इतनी चीज़ें, आपने डेट भी अनाउंस की हो, आपने कहा भी हो कि तहरीरी तौर पे हम वे फॉरवर्ड लिखेंगे और फिर उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, तो उससे पहले मुज़ाकरात से निकल जाना ये गवाही देता है कि मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं थे, ये इनका मकसद ही नहीं था। देखिए मेरा अपना एनालिसिस ये है कि इनकी पूरी, अगर आप मुहिम को देखें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो की वो फ्री इमरान खान की मुहिम थी। कांग्रेसमैन जितने भी इन्होंने किए, फ्री इमरान खान की मुहिम थी। 26 नवंबर को जो इन्होंने तोड़ फोड़ जलाओ घिराव किया और जितना प्रोपेगेंडा किया वो फ्री इमरान खान का था। वो खान साहब को हो गई सजा और फिर ये वजह बनी कि ये मुज़ाकरात से निकल गए। 190 मिलियन पाउंड के केस से बचना चाहते थे जी। इनका पूरा इन्होंने तहरीरी तौर पे ये नहीं लिख के दिया कि खान साहब को रिहा करें, लेकिन इनका आप देख लेना जो पूरी एक्टिविटी है पीटीआई की, वो किस बुनियाद पे चल रही है। खान साहब को रिहा करेंगे, आप ये चाहते हैं जो बंदा डूब रहा है वो हाथ पांव ना मारे? नहीं, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो मुज़ाकरात थे वो ये दिखावा कुछ और था। वरना देखें, हमने तो इनकार नहीं किया कि जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। हम तो हो सकता है कि पहले स्टेप में हम 26 नवंबर पे बना लेते जुडिशल कमीशन, वो। लेकिन देखें, जब आप वॉकआउट कर गए तो ये कहना कि जो हमने डिक्टेशन दी है आपको, जो हमने हदायत दी है, उसके मुताबिक आप कमीशन बना के अनाउंस कर दें तो फिर चलेगा, तो ये तो मुज़ाकरात नहीं है ना। इसको तो मुज़ाकरात मैडम, ये आपकी पार्टी जल्दी कर गई है, उसको 1/4 सीटिंग देनी चाहिए थी, बैठना चाहिए था। आज अगर ये अपनी तरफ से कोई जवाब ना लेके आते या सेटिस्फैक्टरी जवाब ना होता तो आप चले जाते, बल्कि आवाम को दिखाते कि ये देखो ये जवाब इन्होंने दिया। चले कोई बात नहीं किए मुज़ाकरात, इनको क्या फर्क पड़ गया? देखिए ना, इन्होंने तो 190 मिलियन पाउंड का केस बना दिया। वो 190 मिलियन पाउंड तो मलिक हुसैन नवाज से, मलिक रियाज से सुप्रीम कोर्ट, उसमें हम कहां पे हैं? जो ये जमीन की बात करते हैं, वो जमीन तो ट्रस्टी है, ट्रस्ट में कोई आपकी मलकियत नहीं होती। ट्रस्ट खत्म हो गया था मैडम, बैकग्राउंड में जाके मकसद मेरा सिर्फ ये है कि इनके केस भी जब कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में 2-3 महीने की मार है, फारिग हो जाएंगे इनके केस। कुछ बचना नहीं है इन केसेस में। इनको भी पता है नवाज शरीफ साहब को सजा नहीं हुई थी, मुझे बता देंगे। हुई थी ना सजा, फिर क्या हुआ था? फिर गवर्नमेंट आ गई इनकी, बस ऐसे ही होता है। अब इनको यही खौफ लगा हुआ है कि इमरान खान से मुज़ाकरात कर लिए तो कहीं वो जेल से निकल के प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए, बस यही खौफ इनको लगा हुआ है। इस खौफ के मारे तो आप कर गए ना जी, वो तो बैठे हुए थे आज भी 45 मिनट बैठे। इनके साथ बैठ के करना क्या था? पहले क्या करना था जो बैठे हुए थे? हम तो चाहते, देखिए हमने इनको कहा है आप कमीशन बनाएं, इन्होंने हाँ करनी है और फिर चलो साल आप कमीशन ड्रैग कर लें। इन्होंने ड्रैग ही करना है ना, तो आप कमीशन कह के ड्रैग कर लें।
पहले ये देखे ना, इंटेंशन तो शो करें। सिर्फ हमें ये इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि दुनिया की फोर्सेस को बोले ह्यूमन राइट्स, हाँ जी हम तो मुज़ाकरात में बैठे। तो ये वाला खेल अब चलना नहीं तो है। आप इसको इंटरनेशनल दायरे में लेके जा रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी ज्यादती हो रही है। हम कहाँ लेके जा रहे हैं, लोग खुद देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। 8 फरवरी 2024 को क्या खबर थी और रात को 9 फरवरी अगले दिन सुबह क्या खबरें थी, बिल्कुल मुतसादिम। आपके फाफिन ने क्या कहा, आपके सारे इलेक्शन ऑब्जर्वर्स ने क्या कहा। 2018 में भी इसी तरह फाफन कुछ कहता रहा है। ठीक है, 2018 और 2024 हम आपसे एग्री करते हैं, लेकिन डिग्रीज का बहुत फर्क है ना। फॉर्म 45 से फॉर्म 47 देखे ना, वो ख्वाजा साद रफीक ने कहा मैं अपनी इज्जत लेके पीछे बैठा हूं, मुझे फॉर्म 47 नहीं चाहिए। तो जो लेके आए, अब वो किस मुंह के साथ, अवाम देखिए, अगर अवाम इनके साथ होती तो कोई मसला नहीं था। अवाम इनके साथ नहीं है, ये काबिज बन के, गासिब बन के पाकिस्तान पे बैठे हुए हैं। अब ये कुर्सी की इतनी मोहब्बत है, इनको ना करें। इन्होंने अपनी सियासत गंवा दी, फिर ये कहते हैं हमने कुर्बानी दी अपनी सियासत की। अरे भाई कहां कुर्बानी दी, आप तो लालच में आए हैं, ना करें ये काम। अभी देखे ना, आज सुबह की खबर थी कि एवन फील्ड में कोई अटैक का डर है। तो क्यों इस तरह के काम करते हैं आप? मतलब ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, हम सबकी इज्जत करते हैं, आप लोग अब आराम करें, कुछ आराम करें, कुछ इन जैसे जवान लोगों को आगे आने दें। 4-5 साल करते रहे ना जी, अब आप चाह रही हैं दोबारा इक़्तिदार से बात करें जाए। जारी रहे, फिर जारी रखें। ठीक हो गया, मैंने वक्फा लेना है। लेकिन राना साहब ये देखिए, अब वे फॉरवर्ड क्या है? वैसे मुज़ाकरात ऑप्शन था, वो खत्म हो गया है, अब दोबारा सड़कों के ऊपर फैसला होगा। तो क्या गवर्नमेंट इस काबिल है कि सड़कों के ऊपर फैसला कर सके? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।